देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें जो शेडेड वाला पोर्शन दिख रहा है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपका इस तरह का कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो इस QR कोड को स्कैन करके। ठीक है, आपकी डाउट जल्द से जल्द सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, तो एक फैमिली की तरह मैथ फाउंडेशन से जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो चलो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन यहाँ पर हमें ये पता है PQRS एक स्क्वायर है और ये सेमी सर्कल 4 सेमी सर्कल से यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्क्वायर का साइड है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमने 8 सेंटीमीटर, तो ऑल साइड आर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये फिगर क्या हो रहा है, सिमेट्री फिगर बन रहा है ना। तो मतलब जो ये वाइट वाला पोर्शन है और जो शेडेड वाला पोर्शन है वो सेम सेम है। ठीक है, यहाँ पर तो इसमें हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जिससे यहाँ पर देखो एक सेमी सर्कल ये हो जाएगा इस साइड से, फिर दूसरा सेमी सर्कल इधर से देखो इस साइड से हो जाएगा सेमी सर्कल, फिर इस साइड से। तो ऐसे ऐसे टोटल कितने सेमी सर्कल हैं, 4 सेमी सर्कल है। ठीक है, तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं ना, जो हमारा वाइट वाला पोर्शन है उसको हम y कंसीडर कर लेते हैं। तो ये भी y हो जाएगा, सेम होगा, ये भी y हो जाएगा और ये भी y ही हो जाएगा। ठीक है, और जो शेडेड वाला पोर्शन है उसको हमने x कंसीडर कर लिया। ठीक है, x, ठीक है, x और x। ठीक है, अब ये बताओ अगर हम एक x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो PQRS एक स्क्वायर है, इसका जो साइड है 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 इंटू 8, तो कितना मिल जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या क्या हो गया, मतलब ये वाला जो पूरा पोर्शन होगा ये एरिया हो जाएगा ना। तो इसमें ये सब भी इंक्लूड है कि नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 टाइम x प्लस 4 टाइम y। तो वी कैन राइट दिस 4 टाइम x प्लस 4 टाइम y इज आल्सो इज इक्वल टू 64, राइट। तो डिवाइड बाई 4, ऑल टर्म 4 से हमने डिवाइड करेंगे, यहां पर भी तो 4 से 4 कैंसिल आउट, यहां पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 16। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसके बाद में देखो एक सेमी सर्कल लेते हैं। अब ये बताओ कि यहां पर इसका जो साइड है वो मतलब एक सेमी सर्कल का क्या होगा, डायमीटर का काम करेगा ना। अगर हम रेडियस की बात करते हैं, बताओ रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल हम एक का निकाल लेते, मतलब एरिया ऑफ सेमी सर्कल एक का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पर लिखोगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ओके, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां पर हमने हाफ लिखा, पाई की वैल्यू पाई लिखो और आर मीन्स 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो 4 2 जा 8 मतलब 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना मिल जाएगा 4 2 जा 8 पाई। तो वी कैन राइट दिस 8 पाई। दिस इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल में क्या इंक्लूड है, मीन्स अगर हम बात करते हैं इस सेमी सर्कल की, यहां से देखो ये वाला पोर्शन, ये रहा सेमी सर्कल ये वाला, तो इसमें एक x भी है, y भी है, फिर से x है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस y प्लस x मीन्स 2x प्लस y इज इक्वल टू 8 पाई। क्लियर हुआ? ठीक है, इसको इक्वेशन हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 से 1 को सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 2 कितना था, 2x प्लस y इज इक्वल टू 8 पाई,
और इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, यही था ना। इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये y कैंसिल आउट, 2x माइनस एक्स दैट इज x इज इक्वल टू 8 पाई माइनस 16। तो नाउ वी कैन टेकिंग आउट 8 तो पाई माइनस 2, दिस इज वैल्यू ऑफ x। ठीक है, मीन्स x की वैल्यू मिल गई, एक x की वैल्यू मिल गई, ये वाला एक एरिया हमें मिल गया। ठीक है, तो नाउ टोटल 4 एरिया ना, मीन्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स, 4x हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 4 लिख दिया और x की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे 8। ठीक है, यहाँ पर और पाई माइनस 2 हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा, 4 8 जा 32 और पाई माइनस 2 क्या मिल जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इसी तरह से कोई डाउट रहेगा तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर टेक केयर, बाय बाय।